भारतीय फजाइया की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की रात गए पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही की। पाकिस्तान की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे मुखलाहत का शिकार। फौरी पेट्रोलिंग खत्म करके राही फरार इख्तियार की। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए और भाग गए। जब हमारे तैयारे उड़े तो उनके जहाज नजर भी नहीं आए। भारत और मोदी को यह मार्का करने का शौक बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि अफजल गिरोह समझौता एक्सप्रेस पठानकोट और पुलवामा पर भी बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए थे। भारत की जानिब से बगैर सबूत इल्जामात नई बात नहीं। ये पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार बैठे हैं मगर अपने ही लोगों को जवाब नहीं दे पाते। 7 लाख फौज की मौजूदगी में दहशतगर्दों का वहां पहुंचना मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब इदारा जाती इस्लाहात करे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है। शरह सूद भी कम हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इस्लाहात IMF के कहने पर नहीं बल्कि मुल्क के लिए कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हिरासा करने का आंसर निकाल देना चाहिए। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ज़्यादातर पाकिस्तान के शराकतदारों ने पॉलिसी जारी रखने का कहा है। GDP के हर शोबे को ताउन करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िले सदारत FDR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। IT शोबे में मजमूई तौर पर 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। IT के शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खदमात पेश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम में न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी मईशत की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान में IT समेत हर शोबे में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं। अगर इनको इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत। आइंदा समाअत पर चेयरमैन CDA ज़ाती हैसियत में तलब। मेंबर प्लानिंग और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन को भी पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि कच्ची आबादी से मुताल्लिक़ CDA ने पिक एंड चूज़ की पॉलिसी बना रखी है। 2016 से बहुत तफसीली ऑर्डर मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। अगर हुकूमत ने अमल नहीं करना तो ऑर्डर जारी करने का फ़ायदा क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि CDA मास्टर प्लान को डिस्टर्ब किए बगैर कच्ची आबादियों का फैसला करे। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और अहलिया की सजा के खिलाफ दरख्वास्त। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हिदायत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीसरी दफ़ा बानी PTI इस केस में जेल में गए। नैब ने फिर बानी को गिरफ्तार किया था। रात गई तक ट्रायल होते रहे। आपके दफ्तर से मुताल्लिक़ शिकवे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस निपटा दिया। केस गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटाया गया। अदालत ने रिमार्क दिए कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस नईम और जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गए। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल से पूछ लें वो मामले को लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो दूसरी आईनी बेंच में मसरूफ़ हैं। ज़राई इस्लाहात और गंदम की कीमत से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत गंदम चावल की काश्त के लिए सब्सिडी देना चाहती है। रिजर्व लैंड लेवलिंग से पाकिस्तान की 30% बचत होगी। छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़राई पैकेज तैयार किया जाएगा। महकमा ज़राअत को 4 साला तरक्याती मंसूबा मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का हुक्म।